हाँ जी, सब लोग ख्याल करिए। यस, तो टॉपिक है बाइनोमियल का और क्वेश्चन आपके सामने है। सर मुस्कुराना है नहीं आने पर भी? जी। फाइंड द सम। समेशन मतलब प्लस प्लस प्लस, ये लिखा है 20ck और k कहां से कहां तक वेरी करेगा? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। 0 से लेके 10 तक। गुड। मतलब पहली बार इसका नाम रहेगा 20c 0 प्लस 20c प्लस 20c 2 अप टू 20c 10। ये तो पक्का है। लेकिन आप एक चीज तो जानते हैं, एक चीज जानते हैं, ये मैंने s लिखा, लेकिन आप एक चीज जानते हैं, अगर यहां 20c0 प्लस 20c1 प्लस 20c2 अप टू 20c20 लिखा होता, अगर ये लिखा होता, तो यहां जो आंसर आता वो शायद 2 का पावर 20 आता। बोलिए हाँ या ना? मतलब आप ये तो जानते हैं कि ये जो लेफ्ट में लिखा है उसकी वैल्यू 2 का पावर 20 है, लेकिन मैंने जो अब लिख दिया है मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। तो आप एक बात तो समझ सकते हैं, ये 20c0 है और ये 20c20 है, दोनों की वैल्यू एक ही है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, लेकिन थोड़ा संभल के, तो ये 2 टाइम्स 20c0 लिखा है। ध्यान दीजिएगा सर। फिर जैसे आपने 1 लिखा वैसे यहां पे 19 भी आ जाएगा। सुनाई नहीं आ रहा है? जैसे आपने 20c9 लिखा, उसका दोस्त 20c11 है। अगर आप समझ रहे हैं तो हाँ बोलिए, और ऑनलाइन वाले नहीं आने पे रिपोर्ट करिए। मतलब इसमें 20c9 भी आ गया और इसी का दूसरा नाम 20c11 भी है। बस एक ये छोड़ गया वो आपके लिए। और आपको जो सम निकालना था वो निकालना था 20c0 से लेके 20c10, लेकिन आपने जो निकाल लिया वो है 20c0 से 20c9 का ट्वाइस। तो आपने इस रेड वाले ब्रैकेट में एक 20c10 भी डाला। आपने डाला एक बार, पर वो मल्टीप्लाई कितने बार हो गया? 2 बार। मतलब वो था एक बार और आपने लिख कितने बार दिया? 2 बार। मतलब आपको फिर समझना पड़ेगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, क्योंकि ऑफलाइन वाले को आएगा तो ही ऑनलाइन वाला कुछ इस पे एम करेगा। क्लियर है? तो हमें तो ये निकालना था। तो अब हमें अगर ये निकालना है तो आप समझ रहे हैं, ये 2 का पावर 20, वहां से 20c10 यहां आ जाएगा डिवाइड बाई 2, और राइट साइड में तो जो रह गया वो हमारा क्वेश्चन है, और जो लेफ्ट साइड में आ चुका है वो हमारा आंसर है। तो आंसर क्या आ गया भाई? 2 का पावर 20 प्लस 20c10 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये क्लियर है? अगर है तो ही हाँ बोलिए, अन्यथा तुरंत ना बोलिए। क्लियर है? प्लीज गो फॉर इट। अयान, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? क्योंकि आपके बेसिक पहले के पूरे गायब हैं, बट फिर भी हम कवर करेंगे। जी। अरहम, कोई डाउट है बेटा? प्लीज बोलिए। नहीं, इज इट ओके नाउ? हाँ भाई समृद्ध, आप पहले बोल रहे थे ना कि मैं 2 दिन एब्सेंट था, अब ये क्लियर है? जी। दृष्टि बेटा आपको? गुड। अब्दुल, सुजल, आप तो आंसर बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आंसर? 2 का पावर, बट इसका आंसर 2 का पावर 19 है कि 2 का पावर 20 है? 2 का पावर 20 प्लस 20c10 डिवाइडेड बाई 2। और इस वीडियो में मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, ऑनलाइन तो आप सबको वीडियोस आ रहे हैं जो लोग देख रहे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये जितने भी लोग ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं ये ग्रुप में वो रोज क्वेश्चन डालेंगे विद सोल्यूशन। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज वो क्वेश्चन और सोल्यूशन को भी रेफर करें। जी, आई होप ये क्लियर है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आए। ओके,
अब सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है फाइंड द सम। अब ये सबको रिस्पॉन्ड करना है, फाइंड द सम। अब ध्यान दीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है फास्ट बोलिए। गुड। नेक्स्ट क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है जी, इसका सम बताइए क्या लिखना है। चाहता तो मैं इसको सिग्मा फॉर्म में भी दे सकता था, 15ck और k की वैल्यू होती है 0 से 7। नाउ आई लाइक योर रिफ्लेक्सेस, ऐसा ही वर्क करिए आपको आ जाएगा। नहीं आने पर आप मुझे बोलिए, भले ये वीडियो चल रहा है, आप बोलेंगे मैं आपको समझा के दूंगा जी। क्लियर हो रहे हैं जी? प्लीज इसका आंसर बताइए फास्ट। इसका आंसर तो बिना कैलकुलेट किए ही आप बता सकते हैं, ये तो बहुत आसान है। इसका आंसर तो आप बता सकते हैं। अच्छा, अगर ये 15C 0 से लेके 15C 15 तक होता तो ये तो हम हमेशा जानते हैं सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2 का पावर, और ये 15 है तो 2 का पावर n मतलब 2 का पावर 15, और 1 प्लस x का पावर 15 के बाइनोमियल एक्सपेंशन में टोटल 16 टर्म्स होंगे, और ये जो दिख रहे हैं ये टोटल 8 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। मतलब 16 में से 8 हैं और बाकी की 8 नहीं है, मतलब ये जो भी लिखा है ये ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, राइट में 2 का पावर 15 आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 का पावर 14। ऑफलाइन वाले तो यस बोल रहे हैं, ऑनलाइन वालों को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज फोन करिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब अगर आप 15C 0 से लेके 15C 15 का सम लिखते तो आंसर 2 का पावर 15 आता, लेकिन वो जो 15C 15 है और 15C 0 दोनों की वैल्यू एक ही है। मतलब ये जो लिखा है और आगे जो लिखा है यहां ट्वाइस डाल देंगे तो ये हो गया आंसर 2 का पावर 15, और 2 नीचे चला गया तो 2 का पावर 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 का पावर 14। गुड, दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम माय साइड कि आप रिस्पॉन्स ऐसा ही दें, ऑफ कोर्स अगर समझ में आए तो, और समझ में ना आए तो बता दें। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स। अब शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोला कि कोएफिशिएंट्स बोला? कोएफिशिएंट्स अलग चीज है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग चीज है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि कोएफिशिएंट ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट है जी। फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स in the expansion of क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए। 1 प्लस 2 रूट एक्स का पावर 40। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट्स और बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक है कि अलग अलग है? क्यों? क्योंकि 1 तो 1 है, लेकिन ये रूट एक्स के बगल में 2 है, मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ हर बार 2 आएगा और 2 का पावर भी आएगा जी। तो क्वेश्चन है 1 प्लस 2 रूट एक्स के पावर 40 के बाइनोमियल एक्सपांशन में जितने भी टर्म्स होंगे, सबसे पहले बताइए कितने टर्म्स होंगे? 41। और अगर वो 41 टर्म्स होंगे तो उनमें आपको वो वाले कोएफिशिएंट्स का सम निकालना है जिसमें एक्स के इंटीग्रल पावर्स है। एक्स के क्या है? इंटीग्रल पावर्स। मतलब एक्स का पावर 0 चलेगा कि नहीं चलेगा? एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1 नहीं चलेगा। मैंने रूट एक्स नहीं बोला, एक्स बोला। रूट एक्स का पावर 1 नहीं चलेगा, लेकिन रूट एक्स का स्क्वायर होगा जो कि एक्स का पावर 1 होगा, वो चलेगा। रूट एक्स का पावर 3 चलेगा, लेकिन रूट एक्स का पावर 4 चलेगा?
क्योंकि रूट एक्स का पावर 4 मतलब एक्स का पावर 2 चलेगा। गुड, निकालिए प्लीज। हाँ जी, तो सबसे पहले ये जो लिखा है 1 + 2 रूट एक्स का पावर 40, आप पहले इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दीजिए। क्या आएगा सर? ये 40c0, ये आएगा 2 टाइम्स रूट एक्स का पावर 0 एंड ऑफ कोर्स 1 का पावर 40, वो हमने नहीं लिखा तो भी चलता। फिर आएगा 40c1, फिर आएगा 2 रूट एक्स का पावर 1 एंड ऑफ कोर्स 1 का पावर 39 एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आखिर में आएगा 40c40 और फिर आएगा 2 रूट एक्स का पावर 40। अब आपने ना थोड़ा सा एक दिमाग लगाया, एक इक्वेशन और लिखी आपने खुद से। क्वेश्चन ये था पर ये आपने खुद से लिखा, ये उसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इसका एक्सपांशन आएगा, पहले आएगा 40c0 2 इंटू रूट एक्स का पावर 0, और यहां माइनस क्यों आ रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है और इसका पावर 1 करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, और लास्ट में ये आएगा 40c40 2 रूट एक्स का पावर 40। अब आप ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। अब ऐड क्यों करेंगे एक बार आप समझ जाएंगे खुद से ही। हमें ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो रूट एक्स के पावर में रूट एक्स के पावर में ऑड वाले पावर थे वो टर्म्स कट जाएंगे। तो ये रह जाएगा 2 टाइम्स 40c0 और यहां आएगा 2 इंटू रूट एक्स का पावर 0, तो यह आएगा 2 इंटू रूट एक्स का पावर 0, फिर आएगा 40c2 और लास्ट में आएगा 40c40 और ये आएगा 2 रूट एक्स का पावर 40, और यहां क्या आ जाएगा 1 + 2 रूट एक्स का पावर 40 माइनस लेकिन मुझे जैसे ये वाला जो टर्म है 40c2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू रूट एक्स का स्क्वायर, तो मुझे यहां पे रूट एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ उसका कोएफिशिएंट चाहिए। तो इस इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा पुट x = 1। तो जब आप 1 करेंगे तो 1 + 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मतलब रूट 1 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 + 1 इज 3, तो ये आ गया 3 का पावर 40। यहां 1 डालेंगे तो 1 - 2 इज -1, लेकिन -1 का पावर 40 इज +1, और यहां जो अब रह जाएगा इस ब्रैकेट में वो आपका क्वेश्चन आगे वाले ने पूछा है। तो यहां क्या रह जाएगा 40c0 2 का पावर 0, 40c2 2 का पावर 2, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर में आपने x पे 1 डाल दिया। फिर अगले स्टेप में ये 2 नीचे उतर जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। गुड, कंप्लीट कर दीजिए। क्लियर हो रहा है तो हां बोलिए, नहीं आ रहा है अभी बताइए, आपको अभी एक्सप्लेन कर। ये हमारा शायद 5वां चैप्टर है जी, लॉग को पकड़ के। पहले लॉग, फिर क्वाड्रेटिक, फिर सीक्वेंस, पीएनसी, बाइनोमियल, और हम इसके पहले के 4 चैप्टर की डीपीपी भी कर चुके हैं, और अब बहुत जल्द ये चैप्टर खत्म होगा और आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। जो लोग ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको हार्ड फॉर्म में मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी।
हाँ जी, क्या ये क्लियर है? समृद्ध आपको क्लियर है? गुड। उत्कर्ष? गुड। सर मैं हटा दूं इसको, कर लेंगे खुद से? पक्का? फास्ट कंप्लीट करिए, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। जी, आई होप आपने पिछला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया पहले कंप्लीट कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा प्लीज। जी, सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। ये क्या लिखा है? ये लिखा है एनसीआई। आई कहां से वेरी करेगा? आई इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम जीरो, मतलब आई जीरो भी होगा, इधर देख लीजिए, और आई कहां तक जाएगा? एन तक। बट क्वेश्चन में ना एक बहुत खास कंडीशन दी है, आपको वो वाले एनसीआई को ऐड करना है जिसमें आई जीरो से एन तक जाए, लेकिन हर बार जो जे है वो आई से बड़ा होना चाहिए, यहां तक कि बराबर भी नहीं होना चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स वंस अगेन। आपको किसका सिग्मा करना है? किसका सिग्मा करना है? एनसीआई का। और आई कहां से कहां तक वेरी करेगा? लेकिन आपको वो वाले एनसीआई का सिग्मा करना है जिसमें आई जीरो से एन तक जाएगा, लेकिन हर पल उसका जे उसके आई से बड़ा होना चाहिए। मतलब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर हमने मैट्रिक्स पढ़ा नहीं है। अरे मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल यही टाइप का सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी बताया है। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग भी ये ऑनलाइन मेरे सामने बैठे हैं, उन सबसे एक सिंपल रिक्वेस्ट है, पहले ये वाला टॉपिक यहां मुझसे सीख लीजिए। जैसे ही जब ये वीडियो खत्म हो जाए या क्लास खत्म हो जाए, तुरंत सेम चीज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में अपनी नोटबुक में या हमारे पुराने वीडियोस में रेफर करें। एक बार मैं फिर बताता हूं सर। तो सर आई जीरो है, और तो मान लेते हैं आई जीरो है, और मेरे और आपके समझने के लिए मान लेते हैं कि एन 4 है। तो सर ध्यान दीजिए, ये लिखा 0 0 0 0 मतलब जीरोथ रो जीरोथ कॉलम। अभी आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जी, इस मैट्रिक्स में यहां आई है, ये रो मतलब आई है और कॉलम मतलब जी है। तो यहां जो भी नंबर होगा, यहां जो भी, वो हम कहेंगे वो उसके जीरोथ रो के जीरोथ कॉलम का एलिमेंट है। मतलब दिस इज रो नंबर 0। ओके, अभी ख्याल में आ जाएगा आपको। जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो थर्ड। जबकि जब हम इसको मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में कभी रो नंबर 0 नहीं होता, रो हमेशा 1 से वैरी होता है। मतलब रो 1 कॉलम 1। मतलब सेम टॉपिक जब हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो इस एलिमेंट का नाम 0,0 नहीं होगा। एलिमेंट तो ये होगा, पर वो एलिमेंट कहां पाया जा रहा है? यहां मैंने लिखा 0,0, वहां मैं बोलूंगा 1,1। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे 0,0 क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आई 0 से वेरी कर रहा है। सिमिलर आइडिया पर प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए। यहां जो भी एलिमेंट होगा, सॉरी, यस, वो होगा फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम। यहां जो भी एलिमेंट होगा, आप समझ गए हैं? मतलब यहां मैं ऐसा बॉक्स बना दूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलर सिचुएशन आप खटाखट खुद से बोलेंगे सर, फटाफट बोलिए।
जीरोथ कॉलम, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम जी। अभी मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ सर, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं आई है 0 से n, तो और n मैंने लिया था 3, n क्या लिया 3, और j भी मैंने 3 तक लेके गया, मतलब j भी कहां तक जा सकता है, i भी कहां तक, मतलब i भी n तक जाएगा, j भी n तक जाएगा। नहीं समझ रहा? ये तो ठीक है सर, आगे क्या बोलना चाहते हैं? अब सवाल है यहां क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है। अब सवाल है ये जो मुझे सिग्मा करना है, किसका करना है? मतलब मुझे टोटल करना है एनसीआई का, पर कितने बार? हर बार उतने बार जिसमें i 0 से n तक जाएगा, लेकिन हर पल j i से बड़ा होगा। तो मुझे बताइए ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला, इसमें बताइए इसका i क्या है और j क्या है 1। तो इस एलिमेंट को मत देखिए, NCI, तो ये वाला NCI आपको ऐड करना है कि नहीं करना है? करना है। ये वाला करना है कि नहीं करना है? ये वाला करना है। ये वाले तो नहीं करने सर, क्यों? क्योंकि इसमें I बराबर J है। हाँ, ये करना है, ये करना है और ये करना है। मतलब 16 में से आपको 3 और 2 5 और 1 6 बार ऐड करना है। मतलब आपको 6 बार NCI करना है। कितने बार करना है? तो अब ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। यह आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप यहां लिख लीजिएगा, जो भी लिखा है ये यहां लिख दिया। अब सब लोग ख्याल करिएगा प्लीज। सबसे पहली बात देखिए, मैंने लिखने का स्टाइल बदल दिया। मतलब I is going to vary from 0 to n and J is going to vary from 0 to n, और ये लिखा है वही NCI। मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है टोटल। टोटल मतलब I पहली बार 0 से n तक जाएगा, तो पहली बार I क्या रहेगा 0। फिर आप अंदर घुसेंगे, J क्या है 0, तो J 0 है, तो पहली बार आएगा NCI। फिर J वेरी करेगा 1, मतलब दिस, मतलब पहली बार I 0 रहेगा, J 0, J 1, J 2, J 3। फिर उसके बाद I 1 होगा, फिर J 0, J 1, J 2, J 3। मतलब आप ये NCI का टोटल पूरे बार कर रहे हैं, मतलब NCI का समेशन टोटल बार कर रहे हैं। पर आपके क्वेश्चन में टोटल बार करना है कि सिर्फ इतने बार करना है? अब आप मुझे बताइए, ये 0,1 लिखा है, तो सिमेट्रिसिटी से 0 1 और 1 0 एक ही है। मतलब यहां पर भी कितने बार होता है? 1 2 3 4 5 6। तो हमें तो ये वाला 6 निकालना है। ये टोटल से तो 16 बार ऐड कर दिया। 16 में से अब ध्यान दीजिए, अब मैंने लिखा I इक्वल टू 0 से n, मतलब यहां पे तो मैंने कोई कंस्ट्रेंट डाला ही नहीं कि I और J में क्या रिलेशन है। मतलब I पहली बार 0 है तो J कुछ भी चलेगा। अब कुछ भी चलेगा मतलब 0 से n, मतलब यहां जो I है वही J है। मतलब मैं ये इतने बार माइनस कर दे रहा हूं। तो टोटल थे 16, 16 में से 0 से n, मतलब 0 1 2 3, 4 बार माइनस कर दिया। तो 16 में से 4 माइनस कर दिया तो कितने बच गए? 12। और फिर मैंने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो वो मेरा 6 वाला आंसर आ जाएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से सुनिएगा, एग्जैक्टली सेम टॉपिक हमने सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में पढ़ रखा है। तो अगर आपको यहां कोई डाउट जा रहा है, वीडियो पॉज कर दीजिए, तुरंत सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में चले जाइए। मतलब हमको क्या करना था? टोटल ये वाला किसका टोटल करना था? मतलब हमारे को बार बार किसका सम करना था? NCI का। लेकिन मुझे NCI का सम कितने बार करना है? जब नहीं, NCI का सम कितने बार करना है? जब I वेरी करेगा 0 से n, लेकिन हर पल J I से बड़ा है। तो मैंने यहां लिखा है NCI का समेशन टोटल बार, लेकिन टोटल बार में से मैंने वो माइनस कर दिया जिसमें I बराबर J है। मतलब मैंने डायगोनल एलिमेंट्स माइनस कर दिया।
तो मुझे तो एनसीआई का समेशन करना था 1 2 3 4 5 6, तो मैंने टोटल में से डायगोनल एलिमेंट्स माइनस कर दिया, मतलब 16 में से 4 माइनस हो गया, तो आंसर तो 12 आ गया, लेकिन मुझे तो 6 बार चाहिए था। डिवाइड बाई 2। सुनाई नहीं आ रहे सर? मैं तो फिर कह रहा हूं, इस वीडियो को फिर से पूछ लीजिए, मतलब वीडियो में फिर से देख लीजिए, और सेम टॉपिक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। अब अगर आपको ये समझ गया है, अगर समझ गया है, तो अब इसका सॉल्यूशन लिखना कितना आसान है। वापस से यहां मैंने वही चीज वर्क कर रहा हूं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो आपको दोबारा खुद से लिखना है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया। अब आप इस पे आएंगे, यहां ध्यान दीजिए, ये लिखा है समेशन i इक्वल टू 0 से n, ये लिखा है समेशन j इक्वल टू 0 से n, ये लिखा है NCI, और यहां लिखा है समेशन i इक्वल टू 0 से n NCI डिवाइड बाई 2। अब मैं कह रहा हूं आप इस पे ख्याल करिए, ये समेशन किस पे ऑपरेट हो रहा है? NCI पे, लेकिन ये समेशन को चेंज करने वाला कौन है? J। इसमें तो कोई J नाम का टर्म ही नहीं है। तो अगर अज्यूम करो यहां लिखा है एप्पल, क्या लिखा है? और J वेरी कर रहा है 0 से लेके 3 तक, तो लिखा रहेगा एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल प्लस एप्पल। क्यों? क्योंकि इस एप्पल में तो कोई J है ही नहीं, मतलब जिसको मैंने सा गोला मारा है उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 से लेके n तक। 0 से लेके n तक कितने टर्म्स होते हैं? n प्लस 1। मतलब ये वाला तो जो बाहर वाला है वो तो एज इट इज लिखा है, और ये आ जाएगा n प्लस 1 टाइम्स दिस एप्पल। समझ में आ रहे हैं? अभी ये वाला सिग्मा ऑपरेट हो गया, अभी ये सिग्मा बाकी है। अब ये लिखा है NCI, ये तो आप जानते हैं, ये लिखा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, तो ये हो गया 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर आप भूल नहीं रहे हैं तो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन लिखा है। अब सवाल है ये सिग्मा किस पे ऑपरेट हो रहा है? I पे, लेकिन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, सिग्मा से बाहर आ जाएगा। क्या बात है। और अब ये सिग्मा हो गया i इक्वल टू 0 से n NCI माइनस 2 का पावर n बाई 2। अब यहां आएगा NC0 NC1 NC2 अप टू NCN, तो ये खुद आएगा 2 का पावर n, तो यहां भी 2 का पावर n, यहां की भी 2 का पावर n, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा n प्लस 1 माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा n टाइम्स 2 का पावर n डिवाइड बाई 2, और ये 2 उचक के ऊपर जाएगा, तो आपका आंसर आ गया n टाइम्स 2 का पावर n माइनस 1। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं, प्लीज सुनिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? I want to perform summation of NCI and I is going to vary from 0 to n. Of course, J is also moved towards n up till n, but the condition is every time J should be greater than I. तो आप एक मैट्रिक्स अज्यूम करो, मतलब आपसे वो क्या कह रहा है, अगर एक मैट्रिक्स है तो जब I बराबर J है मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब मुझे टोटल कितने बार, मतलब NCI को ऐड कितने बार करना है, ऐसे। अगर मैंने वो 3/3 अज्यूम किया था, 4/4, अब अगर मैं 3/3 अज्यूम कर लेता हूं तो आप मेरी बात समझिए, मतलब 3/3 मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 में से ये 3 माइनस कर दिए तो 6 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो ये 3 बार समझा। क्या आप समझ रहे हैं? तो जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये लिखा है टोटल माइनस डायगोनल टाइम्स डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल माइनस डायगोनल मतलब यहां जितने टर्म्स हैं यहां पर भी उतने ही टर्म्स हैं, लेकिन मुझे परफॉर्म करना है सिर्फ इतने बार, डिवाइड बाई 2। क्या ये आप सबको सच में क्लियर है? और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, सिमिलर टॉपिक सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में भी है, प्लीज रेफर करिए, और जो ऑनलाइन है आज ही फोन करके मुझे बताएं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज कंप्लीट करिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेकिन आप ध्यान दे सकते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेम लिखा है। पिछले बार ये वाले सिग्मा सिर्फ एनसीआई पे थे, अब ये एनसीआई प्लस एनसीजे पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। एक सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूं। क्योंकि सिग्मा, आई रिपीट माई वर्ड्स और आगे कैच करिएगा सुनने के बाद, सिग्मा एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या बोला सर आपने? सिग्मा में, सिग्मा एडिशन में, मतलब ये एडिशन पे सिग्मा लगा है तो इसका सिग्मा और इसका सिग्मा दोनों को ऐड कर दे। अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। तो थोड़ी देर पहले इसका आंसर क्या आया था? n इंटू टू का पावर n माइनस वन, और ये आ जाएगा n इंटू टू का पावर n माइनस वन, मतलब ये आएगा 2 टाइम्स, फिर ये 2 का पावर 1 यहां जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। बोलिए ना। या फिर इसको भी हम वो पुराने अंदाज में कर सकते हैं, बट ये समझ में आया? अब पुराना अंदाज क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहां टोटल आ जाएगा। टोटल मतलब आप देख सकते हैं, और ये किस पे ऑपरेट हो रहे वो तो लिखा ही हुआ है, एनसीआई प्लस एनसीजे माइनस। पहले सुन लीजिए, ये तो आपको पता ही डिवाइड बाय 2 करना है, लेकिन अब माइनस में करना है डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके जब डायगोनल एलिमेंट माइनस करेंगे तो इसका भी एनसीआई आएगा और उसका जो एनसीजे है वो भी एनसीआई आएगा, क्योंकि डायगोनल में आई बराबर जे होगा। आपने शायद सुना नहीं होगा, ऑफलाइन वाले तो शायद सुन रहे होंगे, ऑनलाइन उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। यहां पे माइनस जैसा अपन ने पिछले बार किया था, तो यहां i इक्वल टू 0 से n आया था एनसीआई, वैसे ही एनसीजे का भी आएगा, लेकिन j और i तो डायगोनल में एक ही रहेंगे, मतलब ये 2 बार। क्या ये क्लियर है? अब सवाल है, जब ये वाला सिग्मा ऑपरेट होगा इस पे, तो ये वाला सिग्मा इस पे भी ऑपरेट होगा, ये वाला सिग्मा इस पे भी ऑपरेट होगा, ये वाला सिग्मा जे वाला, ये सिग्मा इस पे ऑपरेट होगा, तो ये होगा एनसी 0 से लेके एनसी एन। क्या बात है? तो वो आ जाएगा 2 का पावर n, और ये वाला जब इस पे ऑपरेट होगा तो यहां तो i है, तो 0 से n, तो n प्लस 1 टाइम्स NCI, और अब इन दोनों पर ये वाला सिग्मा ऑपरेट हो। एंड आई एम सो हैप्पी कि कितने सारे लोग यहां पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि उनको टॉपिक आ रहा है। और ये तो 2 का पावर n है डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला सिग्मा जब इस पे जाएगा तो इसमें तो i है ही नहीं, तो ये जो भी लिखा है ये 0 से n बार, मतलब वो n प्लस 1 टाइम्स 2 का पावर n, और ये n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है क्योंकि इसमें i नहीं है, और ये NCI 0 से n तक, मतलब n प्लस 1 टाइम्स 2 का पावर n, और ये भी तो लिखा है 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2। सुनाई नहीं आ रहा है? अब ये n प्लस 1 2 का पावर n ट्वाइस है, मतलब ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, वो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का पावर n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 1 माइनस 1 मतलब n टाइम्स 2 का पावर n प्लस 1 बाई 2, और ये 2 मतलब 2 का पावर 1 ये ऊपर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा n इंटू 2 का पावर n। मैं आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है। यस, देख लीजिए प्लीज। ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
थोड़ी देर पहले सबसे पहले था सिर्फ NCI, फिर था NCI प्लस NCJ, अब है NCI प्लस NCJ इंटू I प्लस J। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये इस पे ऑपरेट कर लो, ये इस पे ऑपरेट कर लो, ऐसा थोड़ी होता है। सिग्मा तो सिर्फ एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसका जो भी आंसर है हमने उसका नाम S रख लिया। क्या रख लिया? अब आप सबको याद होना चाहिए, हम कई बार ये बात कर चुके हैं, NCR इज NCN-R। क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करिए। तो मैं यही वाली इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए, जो इक्वेशन ऊपर लिखी है वही मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूं। यहां लिखा है NCR, मैंने लिखा है NCN-R। मतलब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में I को काय से रिप्लेस किया। बता रहा सर, बता रहा, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ I इट वुड बी N-I। पहले हाँ या ना में जवाब दें। मतलब ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। मैंने जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, आप समझ गए, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड किया तो ये 2S आ गया, ऑफ कोर्स ये 0। अच्छा ये बोल रहे थे, सॉरी, ठीक। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो I J कट गया, ये 2N आ गया, और ये आ गया NCI प्लस NCJ। अब ये तो जानते हैं ये 2N बाहर आ जाएगा, क्योंकि ना इसमें I है ना J है, तो 2 से 2 कट गया और N बाहर आ गया। वैसे तो 2 भी बाहर आ गया था। और अब ये तो पिछला क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, कि I 0 से N है और J I से बड़ा है, और ये NCI प्लस NCJ है। तो इसका थोड़ी देर पहले तो हमने आंसर निकाला ही है, वो आता है N इंटू 2 का पावर N, और वो और एक N से मल्टीप्लाई होगा। मतलब इस बार आपका आंसर क्या आ चुका है, N स्क्वायर इंटू 2 का पावर N। मैं आशा कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये वीडियो कंक्लूड करते वक्त मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेम चीज सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में है, प्लीज आज ही रेफर करें। राइट।